नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी में और इस समय मैं मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली में। जी हां, यह नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र है और ग्रामीण अंचल में मैं मौजूद हूं। आज हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों का। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर कितना असर रहेगा, इस सवाल के साथ चर्चा में हमारे साथ क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। रणबीर नंबरदार जी हमारे साथ हैं, कपूर सिंह डागर जी हमारे साथ हैं और युवा नेता भाई दीपक जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कितना प्रभाव है और 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आने वाले दिनों में भी दिल्ली विधानसभा चुनाव की चर्चाएं जोरों पर है। इन सब तमाम सवालों के बीच चर्चा की शुरुआत हम दीपक जी से करना चाहेंगे। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार कैरी में। बिल्कुल सर। तो आपको वैसे सही बताऊं तो कोई प्रभाव इस चीज का पड़ेगा नहीं, क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी के खिलाफ जो है 60% वोट जो है बीजेपी के खिलाफ में पड़ा है जी। और ये चीज आप महाराष्ट्र में देख लीजिएगा या झारखंड में आप देख लेना जी। दोनों स्टेट में इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बिल्कुल बनाएगा। कोई 1% वो पड़ेगा नहीं, थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हरियाणा की, लेकिन वो दोनों इन स्टेटों में पूरी प्रॉपर मैनेज हो जाएगी और 100% इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। दीपक जी, एक बात है, जो दिल्ली देहात की मैं बात करूं, नजफगढ़ की बात करूं या दिल्ली देहात की बात करूं और साथ लगते सीमावर्ती क्षेत्र की बात करूं, चाहे वो बहादुरगढ़ विधानसभा है या बादली है, गुड़गांवा है या फरीदाबाद की विधानसभाएं हैं, एक सा कल्चर है, एक से लोग हैं, रिश्तेदारियां भी बहुत हैं। आप क्या मानते हैं, क्या इस चुनाव का जो दिल्ली देहात के लोग हरियाणा में जाकर के प्रचार कर रहे थे या हरियाणा के लोग दिल्ली में भी आएंगे, इन सब चीजों का कहीं असर नजर आ रहा है? इन सब चीजों का आएगा, लेकिन दिल्ली से लगती जितनी भी सीटें वहां पे तो मतलब बीजेपी, आप इधर ढासा से लगती सीट देखोगे जी, या आप फिर जाओगे गुड़गांव बेल्ट में, तो यहाँ तो कांग्रेस बीजेपी दोनों बराबर पे ही है जी। यहाँ तो हम आप झज्जर देख लो, भादरगढ़ देख लो या बादली देख लो, यहाँ से तो बीजेपी हर जगह से हारी है। तो उसका प्रभाव अगर आएगा तो नजफगढ़ और इस तरफ तो बढ़िया आएगा। अब लगती वो उधर की बेल्ट होगी फरीदाबाद साइड की, तो उधर का अलग उस हिसाब से देखेंगे। बट सब स्टेट का अलग चुनाव है, हर सीट का अपना अलग चुनाव है। हर स्टेट में भी अगर 70 सीट है तो 70 सीट का हर सीट का अलग अपने हिसाब से चुनाव है, उसका सबका अलग ही परिणाम आया। चलिए, मैं सीधे दिल्ली प्रदेश की बात करता हूं, दिल्ली की मैं बात करता हूं। आप भी युवा नेता हैं और मुझे लगता है कि राजनीति की अच्छी समझ है आपको। दिल्ली प्रदेश की बात करें, यहाँ की अगर कांग्रेस और भाजपा की मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी को छोड़ देते हैं, मैनेजमेंट को लेकर के और कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर के, कांग्रेस के नेताओं को लेकर के, वो मुकाबला आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक लंबा समय हो गया कांग्रेस को सत्ता से दूर रहते हुए। वो अभी तो कांग्रेस को यहाँ पे उठने में थोड़ा समय लगेगा, बट वो ये है कि उतनी मेहनत और उतनी लगन के साथ दोबारा लगना पड़ेगा, जब ही जाके वो बात बन पाएगी दोबारा से। अभी तो टाइम लगेगा, क्योंकि आप किसी भी इंडिया में कोई भी स्टेट उठा लो, जहाँ पे भी तीसरा दल मजबूत होता है वहाँ वो हमेशा कांग्रेस को दबा के ही मजबूत होता है। आप किसी भी स्टेट में ले लीजिए, चाहे यूपी में आप ले लीजिए, चाहे बिहार में ले लीजिए, चाहे कहीं पे भी, वो हमेशा कांग्रेस का ही स्पेस वहाँ पे उसको लेता है। यही सेम चीज दिल्ली में भी है। जिस दिन कांग्रेस अपना वो स्पेस वापस ले लेगी तो फिर मुख्य दल कांग्रेस ही होगी दिल्ली के अंदर। दिल्ली प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 3 ही प्रमुख दल हैं जिनके बीच मुकाबले की संभावना बताई जा रही है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव का असर दिल्ली प्रदेश के चुनावों पर होगा या नहीं, अभी भी हमारा सवाल है। हमारे साथ कुछ और क्षेत्र के गणमान्य लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जी, क्या लगता है आपको? सेम सवाल है मेरा। क्या दोबारा? हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, दिल्ली प्रदेश की राजनीति पर क्या असर रहेगा या नहीं रहेगा? को लगता हुआ राज्य काफी फर्क पड़ेगा जी। इससे जो एक कैडर में भी बूस्ट अप मिलेगा, तो बीजेपी में इससे काफी लाभ मिलेगा, तो बीजेपी आने वाले टाइम पे और मजबूत होगी। यहां पर जैसा कि दीपक जी ने भी कहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, उसका बेनिफिट आप किसे मानते हैं? बेनिफिट इस टाइम बीजेपी को मिलेगा, इसका बूस्ट अप होगा, मोरल बूस्ट होगा कैडर का। तो जो एकदम थोड़ा निराशा थी वो एकदम परिवर्तित होके बीजेपी को बूस्ट मिलेगा इससे। दिल्ली चुनाव में मुकाबला किस में देख रहे हैं आप? देखिए, हर एक स्टेट का और हर एक क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे होते हैं। वो अब हर जो मतदाता है वो जागरूक हो चुका है। मैं नहीं मानता कि आम आदमी ऊपर रहेगी या बीजेपी ऊपर रहेगी। लोग बाग कांग्रेस को भी लाइक कर सकते हैं और वो मेरे मानना है कि वो उभर सकती है आने वाले इलेक्शन में, अगर मजबूती से जो क्षेत्र के जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर अगर अब जागरूकता से इलेक्शन लड़ेंगे तो हो सकता है कांग्रेस ऊपर आ सकती है। चलिए, कांग्रेस ऊपर आ सकती है। रणबीर नंबरदार जी हैं, आपका क्या मानना, क्या अनुभव है? बड़ा आपने चुनाव देखे हैं, कांग्रेस क्या उभर सकती है दिल्ली लोकसभा चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में? ऐसा आने वाले टाइम में कांग्रेस अच्छी तरह उभर के आएगी और बढ़िया प्रोग्राम होगा। और ये जो इनका प्रोग्राम है उसको देखते हुए अभी से काफी काम करने लग गए हैं और ये आने वाले समय में कांग्रेस ही आएगी। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ झारखंड और
महाराष्ट्र में भी चुनाव है और इन चुनावों को लेकर के आम जो मतदाता हैं, आम जो नागरिक हैं, जो जागरूक नागरिक हैं, उनका धीरे धीरे रुझान इन चुनावों की तरफ होता जा रहा है। आम आदमी की प्रतिक्रिया क्या है इन तीनों राज्यों के चुनाव को लेकर के, किस दल की सरकार बनेगी? आप भी अपने कमेंट अवश्य दीजिए, सुझाव अवश्य दीजिए, किस दल की सरकार इन तीन प्रदेशों में बननी चाहिए, आपकी क्या राय है, हमें अवश्य बताएं।